ये कहानी है उस समय की जब एक ड्रैगन हुआ करता था, लेकिन हर ड्रैगन या तो मिट जाता है या फिर एक मिसाल बन जाता है। एक टॉपर जो दुनिया जीतने चला था, पर एक रिजेक्शन ने ही उसे हरा दिया। ड्रैगन एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक लड़के की नहीं, हर उस इंसान की है जो कभी लाइफ के एक मोड़ पर टूट चुका है। पर सवाल ये है, क्या वो सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाएगा या अपनी कहानी खुद लिखेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एजे और आप देख रहे हैं एजे रिकमेंडेड। मूवीज जो मैं रिकमेंड करूं वो आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगी। मूवी की शुरुआत में आप एक स्टूडेंट से मिलते हैं जो होनहार, पढ़ाई में नंबर 1 और एकदम आज्ञाकारी है। लेकिन एक दिन एक लड़की का रिजेक्शन और सब कुछ चेंज। अब जो एक समय सीधा साधा स्टूडेंट था, वो एक लड़की के रिजेक्शन की वजह से डी राघवन से ड्रैगन बन चुका है। अब जो स्कूल का टॉपर था, वही कॉलेज में सबसे बड़ा फेलियर बन चुका है। हर नए बैच को उसी का एग्जाम्पल देकर समझाया जाता है कि जो मर्जी करना अपनी कॉलेज लाइफ में, मगर इसके जैसा फेलियर मत बनना। आगे हम देखते हैं कि जो लड़का कभी सपने देखता था दुनिया बदलने के, अब वही दुनिया से नजरें चुराने लगा है। और जब इंसान फेलियर ही इतना बड़ा हो तो उसे झूठ बोलने में कितनी देर लगती है। तो अब वो माँ बाप से, सोसाइटी से, हर किसी से एक ही झूठ बोलता है कि उसने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट कर ली है और अब वो एक इज्जतदार नौकरी कर रहा है। पर असल में सच्चाई उससे भी कहीं छुप छुप कर डराती है। और सच कब तक छुप सकता था। एक दिन आता है जब उसका सामना उसी झूठ से होता है जो उसने इतने सालों तक जिया है। उसका हर एक झूठ एक एक करके उसके सामने ही बिखरने लगता है। अब सवाल ये है, क्या वो सच का सामना करेगा या फिर एक और नया झूठ बुनते बुनते अपनी ही कहानी का अंतिम समय ले आएगा। ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। हम सबके माँ बाप का एक ही सपना होता है, अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ते लिखते, एक बड़ी नौकरी पाते और ज़िंदगी में सेटल होते हुए देखना। सिंपल शब्दों में बोलें तो उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि उनका बेटा हो या बेटी इज्जत की ज़िंदगी जिएं। और इस एक सपने को पूरा करने के लिए माँ बाप अपनी औकात से बाहर जाकर हर पॉसिबल चीज़ करते हैं, यहाँ तक कि अपनी खुशियाँ तक दांव पर लगा देते हैं। और यही माँ बाप की उम्मीद, उनकी कुर्बानियाँ इस मूवी में इतने गहरे और असरदार तरीके से दिखाई गई हैं कि आप बस देखते रह जाओगे। झूठ एक ऐसी चीज़ है, जितना बोलोगे उतना ही बुरा फंसोगे। और अगर आज के टाइम का सबसे बड़ा एग्जाम्पल दूँ तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम सबसे आगे आएगा। इतना झूठ बोल चुके हैं कि जिस दिन उनका टेन्योर ख़त्म होगा, नए पीएम के लिए देश संभालना एक नाइटमेयर से कम नहीं होगा। जैसे हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक बार कहा था, ही विल बी डिजास्टर्स फॉर आवर नेशन। और अब ये बात सिर्फ एक वार्निंग नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई बन चुकी है। और एक और चीज़ जो इस मूवी को अलग ही लेवल पर ले जाती है, वो है इस मूवी का क्लाइमैक्स। मतलब गुरु हो तो ऐसा हो वरना ना हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, आप वो ये मूवी देखकर समझ जाओगे। अगर मूवी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करूं तो एक वर्ड में टॉप नॉच। एक्टर्स की परफॉर्मेंस दमदार है, स्टोरी लाइन इंगेजिंग है और सिनेमेटोग्राफी एकदम नेक्स्ट लेवल। हर एक सीन आपको स्क्रीन से जोड़ने वाला इमोशन, ड्रामा, थ्रिल और रियलिटी सब कुछ एक साथ दिखाएगा। मतलब एक भी डल मोमेंट नहीं है। मुझे ये मूवी इतनी पसंद आई है कि मैं बिना किसी डाउट के आई फुली रिकमेंड दिस मूवी टू यू गाइस। सो गो वॉच इट ऑन नेटफ्लिक्स। तो अब बात आपकी, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का रिव्यू। अगली बार फिर मिलेंगे एक धमाकेदार रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। I have full confidence that the next Prime Minister will be from the UPA coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister.